हर शेप एक कहानी छुपाए बैठी है। सिर्फ कुछ लोग ही इन सीक्रेट्स को समझ पाते हैं, लेकिन आज वो हर सीक्रेट तुम्हारे लिए खुलने वाला है। एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। लेकिन आज सिर्फ फॉर्मूलाज याद नहीं करेंगे, हम मेंशुरेशन को इस तरह समझेंगे कि एग्जाम में हर क्वेश्चन तुम्हारा इंतजार करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पाठक और मैं आपका अड्डा 24/7 मैथ मैक्स में स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में ट्राइंगल भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, स्क्वायर भी आता है और आता है हमारा सर्कल। तो ये हमारे इन शेप को बोलते हैं हम 2D शेप। उसके अलावा हम 3D शेप भी पढ़ते हैं, जिनमें हमारा क्यूब आता है, क्यूबॉइड आता है, स्फीयर आता है और आता है हमारा कोन। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर 2D या 3D फिगर होते क्या हैं। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे क्या, उसके बारे में बात करेंगे और साथ में उसके क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट PYQs में आए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर हमारे 2D या 3D फिगर्स होते क्या हैं। देखिए 2D का क्या मतलब होता है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। ये दो होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन का मतलब होता है कि जिसमें 3 डायमेंशन होंगे, यानी कि 3 चीजें होंगी, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और तीसरी चीज क्या होगी इंपॉर्टेंट, हाइट होगी। क्या होगी तीसरी, हाइट। तो ये हो गया 3D और ये हो गया 2D। ये रही डेफिनेशन जो आपको क्या करना है, एग्जाम में काम आएगी लिखने के लिए। लेकिन समझने वाली डेफिनेशन ये थोड़ी ना है, समझने के लिए क्या है। देखिए 2D का मतलब होता है वो फिगर जो हम कॉपी में ड्रॉ करते हैं। मतलब ये है हमारी कॉपी, इसमें जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं वो है 2D फिगर। वहीं 3D फिगर क्या होता है, जो हम अपने आसपास देखते हैं, हर वो चीज 3D होती है। जैसे कि ये है कंप्यूटर का माउस, ये क्या है, ये एक 3D शेप में है। क्यों है, क्योंकि इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और क्या है, इसकी हाइट भी है। तो ये क्या हुआ, हमारा 3D हुआ। तो समझ में आया 2D क्या होते हैं। 2D वो होते हैं जिनको हम अपनी कॉपी में ड्रॉ करते हैं और 3D क्या होते हैं जिनको हम विजुलाइज करते हैं, जो हम सामने देखते हैं। हर वो चीज जो हम सामने देखते हैं वो क्या होती है, वो 3D शेप में होती है और जो चीज हम कॉपी में ड्रॉ करते हैं वो हो जाएगी 2D शेप में। उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो आपने क्लासेस में, पहले क्लास में पढ़ रखा है। जैसे कि मैंने बात किया क्या होता है, जैसे ये हो गया एक पहला शेप हमारा होता, जैसे पहला शेप है हमारा कौन सा, पहला शेप है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के बारे में हम बात करते हैं। इसी में स्क्वायर कैसा शेप है, स्क्वायर जो है एक 2D शेप है। उसके साथ में क्या होता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी क्या है हमारा 2D शेप में है। ट्राइंगल, ट्राइंगल भी है 2D शेप में। सर्किल और ऐसे करते करते ये जितने भी फिगर्स हैं ये अपने आप में 2D शेप के अंदर आते हैं। वहीं 3D में क्या आता है, 3D में ये वाले फिगर जिसमें क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया। क्यूब या क्यूबॉइड तो आपने अपने बॉक्स में देखा होगा, जो भी आपका जो बॉक्स होता है, जैसे ये है हमारा बॉक्स, तो ये क्या है, ये है हमारा 3D शेप में, क्योंकि इसके क्या होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, 3 डायमेंशन हो गए। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा 3 डायमेंशन यानी 3D। हम जो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जो आज के लेक्चर में हम इसमें पढ़ेंगे आपका ट्राइंगल, कि आखिर ये जो ट्राइंगल है वो आखिर होता कौन सा है और इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखते, देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्राइंगल। ठीक, ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल जो होता है उसको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला तरीका कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, मतलब साइड मतलब भुजा। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी बच्चों के लिए है कि भुजा। हिंदी वालों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हिंदी वालों को अगर समझ में ना आए तो बताइएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, भुजा। साइड मतलब भुजा होता है, जैसे कि जो होती है, जैसे कि आपका हाथ, ये हाथ क्या है मेरा, ये क्या है, भुजा, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, भुजा। तो देखिए अगर भुजा साइड के बेसिस पे होते हैं 3, कौन कौन से होता है, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक होता है स्केलेन ट्रायंगल। ये है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। वहीं अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, मतलब कि अगर हम कोण के बेसों में, एंगल का मतलब होता है कोण, तो कोण के बेसिस में अगर हम बात करें तो ये भी कितना होता है, 3। कौन कौन सा, एक्यूट होता है, राइट एंगल होता है और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज। अब यहां पे आ जाइए, देखिए
होता क्या है कि देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं मतलब कि तीनों जो साइड दी गई हैं, यानी कि ये ए बी, ये बी सी और ये ए सी, तीनों क्या हो, बराबर हो, मतलब तीनों के तीनों जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल हो, मतलब समान हो। तीनों अगर समान हैं तो वो ट्रायंगल कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, जिसमें कि दो साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इक्विलेटरल में तीनों साइडें, और आइसोसेलेस में क्या होती हैं, दो साइडें हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तीसरा हमें पढ़ना है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल में ये होता है कि जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर नहीं हो, मतलब अनइक्वल साइड्स जो होती हैं वो स्केलन ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगी। और सबसे पहले क्या है, ट्रायंगल में कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको काम आएगा कि अगर हम ट्रायंगल को सम करने की, जो एंगल्स का जो सम होता है, ट्रायंगल में कितने साइड होती हैं, 3। कितने एंगल होते हैं, 3। तो इन तीनों एंगल का अगर हम सम करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, तो उनका सम आना चाहिए हमारा 180 डिग्री। मतलब तीनों जो एंगल है उनको जोड़ने के बाद हमारा जो आएगा आंसर 180 डिग्री होगा सम। 3 साइड होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं और 3 ट्रायंगल होते हैं एंगल। वर्टिसेस क्या होता है, ये जो कोना, इन कोनों को हम क्या बोलते हैं, इन जो कोने होते हैं, जैसे एक कोना है ये, एक कोना है ये और एक कोना है ये, इन कोनों को हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। इनको ही बोलते हैं क्या, वर्टिसेस। ठीक है। उसके बाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेस पे क्या होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है कौन सा, एक्यूट। एक्यूट में क्या होता है, जिसमें एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। तो ये भी ये एंगल क्या होगा इसका, ऑल द 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है कि तीनों कोणों का जो न्यून कोण होता है वो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, तो वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट ट्रायंगल में होता है जिसमें कि एक जो होता है वो क्या होगा, एक जो होगा हमारा 90 डिग्री होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो एक होगा वो हमारा कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए 90 डिग्री। यानी कि ये देखिए, ये समझ में आया, ये पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है इसके अंदर। तो एक एंगल क्या होना चाहिए, एक एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ऑब्ट्यूस में क्या होता है, जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक, तो ये देखिए, ये हो गया। ये क्वेश्चन, ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें आप आराम से देख लेंगे, सारी चीजें इसमें दी हुई हैं कि आखिर होता क्या है। उसमें कितने छोटे छोटे नोट्स जो हैं कि सम ऑफ एंगल क्या है, साइड्स क्या होती हैं, ट्रायंगल का सम क्या होता है, ये सब चीजें इस एक स्लाइड से आपको जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा इस स्लाइड में दिया गया है। जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा रोड के सिग्नल, जो भी रोड के सिग्नल लगे होते हैं वो ज्यादातर ये इस शेप में होते हैं, कौन से में, ट्रायंगल में। वहीं आपने अपने हैंगर जो जिसमें आप अपना कपड़ा सुखाते हैं उसको भी अगर आप गौर से देखेंगे तो वो भी कौन से शेप में होता है, वो ट्रायंगल शेप में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पिज्जा जो, हाँ वही पिज्जा जो आप किसी और को खिलाने ले जाते हैं तो वही पिज्जा की बात है, तो वो भी किस शेप में होता है, वो भी ट्रायंगल शेप में होता है। और माउंटेन जहां घूमने जाते हैं वो भी कौन सा शेप में हो जाता है, ट्रायंगल शेप में होता है। तो ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये समझने के लिए है कि आखिर जो ट्रायंगल है वो किस शेप में है, कैसा है। ठीक, अब देखते हैं, ये रही बात, ये हमारा हो गया बेसिक समझने वाली बात। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले क्या है कि ट्रायंगल में पढ़ना कौन सा ट्रायंगल है, तो देखिए हमें पढ़ना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ये जो पहला वाला है ये हमें पढ़ना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है और होता क्या है, तो मैंने बता दिया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं हम उसको एक एक करके देखेंगे। देखिए मैंने मान लिया ये हमारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारे साइड बराबर होंगे, सारे एंगल बराबर होंगे। तो इसको मैंने दे दिया, क्या नाम दे दिया मैंने इसको नाम दे दिया ए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ए। ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बी फॉर बॉल, ये सी फॉर क्या हो गया, सी फॉर हो गया काउ। ठीक, अब देखिए ये एंगल क्या है, ये जो है ये है इसके बराबर। किसके बराबर है भाई, ये जो है बराबर है, तो मतलब ये साइड बराबर होगी किसके, इस साइड के, बराबर किसकी होगी, इस पूरे साइड के। ठीक है, देखिए ये और ये पूरी साइड क्या है, आपस में बराबर है। ठीक, अब देखिए होता क्या है, मैंने आपसे क्या बोला कि क्या है ये है जो, ये कहलाएंगे क्या, ये हमारे साइडें क्या है, तीनों बराबर हैं। अब देखिए
अब फिर से देखते हैं, ये हो गया ठीक। इसको मान लिया मैंने क्या है, ये हमारी है ये ए, इसको मैंने क्या मान लिया, ये है क्या हमारी ए। इस पूरे लेंथ को मैंने मान लिया कि ये जो लेंथ है हमारी ये है ए सेंटीमीटर। अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं, क्यों हो जाएगी, क्योंकि तीनों क्या है, बराबर है। ये ए है, ये ए है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी हमारी ए। ठीक, तो तीनों क्या हो गए बराबर, और तीनों क्या हो जाएंगी, ए ए ए हो जाएगी। अब देखिए ये पूरी कितनी है, ए है। और देखिए एक प्रॉपर्टी होती है हमारी किसी भी ट्राइंगल कि अगर दो साइड बराबर हैं और उन ट्राइंगल के बीच से अगर हम कोई एंगल ड्रॉ करते हैं तीसरी साइड पे, तो हमेशा वो 90 डिग्री बनाएगा। मतलब क्या हुआ, फिर से समझते हैं। मैंने क्या बोला, अगर दो साइड बराबर हैं तो यानी कि AB और AC क्या हुए भाइयों, बराबर हुए। हुए कि नहीं बराबर, ठीक है। अगर उनके बीच से कोई एंगल हम ड्रॉ करते हैं किसी तीसरी साइड पे, अगर दो क्या है साइड बराबर है और मैंने क्या किया, उनके बीच का कोई एंगल तीसरी साइड पे ड्रॉ किया, तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इससे हुआ क्या वो आगे समझेंगे। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया ए, और वो जो 90 डिग्री बनाता है वो हमेशा क्या करेगा, उनको आपस में बराबर 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 काटेगा। तो मतलब बराबर होने का मतलब ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये जो है ये साइड इस साइड के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक, तो ये बराबर हुई, तो देखिए ये पूरा है ए, अब ये दोनों बराबर है तो इसको दे दिया गया, ये क्या हो जाएगा a/2, और ये भी क्या हो जाएगा a/2। आया समझ में, नहीं आया समझ में, हाँ वही, ठीक है। ध्यान देते रहिए, ठीक है ना, कहीं खोना नहीं है, लेक्चर में बने रहिए। तो ये हो गया a/2, ये हो गया क्या a/2। अब देखिए हमें किस ट्राइंगल से मतलब है, इसका मैंने नाम दे दिया M फॉर मयंक, मेरा नाम, मैं अपना ही तो नाम लिखूंगा M से। तो हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे AMB। मतलब फिर से समझ लेते हैं हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। हम जो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं वो AM और B वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक, अब इस ट्राइंगल में क्या होता है, ये देखिए ये कौन सा शेप बन गया है, ये बन गया है राइट एंगल ट्राइंगल। पहले क्या था, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने एक बीचों बीच से क्या ड्रॉ किया, एक मैंने लाइन ड्रॉ की जो कि क्या है थर्ड साइड के परपेंडिकुलर आ जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा, ये हाफ हाफ में दोनों को डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया। अब ये बचा हमारे पास ये बन गया हमारा कौन सा ट्राइंगल, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम इन ट्राइंगल की बात करेंगे। देखिए AM और B, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल AMB। अब इस ट्राइंगल में क्या है हमारा, AMB में क्या है, AMB में हम देखेंगे कि हम लगा क्या रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी होगी, ठीक है। तो उस पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, उस पाइथागोरस थ्योरम में होता है कि जो हाइपोटेन्यूज, अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, देखिए जो भी 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब इसके सामने देखिए ये क्या है, ये हमारा 90 डिग्री। ठीक, अब इसके जो सामने एंगल देखिए, ये 90 डिग्री के मैं सामने गया तो मुझे जो मिला वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा जो हमें मिला वो है हाइपोटेन्यूज। जैसे ये है ट्राइंगल, वो 90 डिग्री है। अब इसके सामने कोई एंगल दिख रहा है, देखिए ये ऐसा मुंह है। ठीक, इसके सामने कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसके सामने कौन सा दिख रहा है, इसके सामने जो दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है A और B। तो A और B क्या है, A और B हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ये, अगर हमने इसको मान लिया ये है हमारा थीटा, थीटा अगर ये है तो इसके जो सामने होगा ये जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट पे हमने लगाया, क्या होता है फॉर्मूला, हमने क्या लगाना है, अब देखिए। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हाइपोटेन्यूज लिखा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का हम लिखेंगे स्क्वायर। तो क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैंने पाइथागोरस थ्योरम का क्या किया, यूज किया। अब इसको यूज करने के बाद क्या हुआ हम देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। सबने फॉर्मूला पढ़ा है।
सबने फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वही मैंने लगाया। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है ए स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है ये परपेंडिकुलर हमें पता है, नहीं पता है, हमें यही निकालनी है। तो मैंने इसको क्या मान लिया, परपेंडिकुलर को मैंने मान लिया ये एच है, ठीक, एच है, तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर, ठीक। अब क्या हुआ, बेस, बेस कितना है, बेस पूरा लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ इस ट्रायंगल में लिया है ए बी और एम में, तो इसका जो बेस है वो कितना है बी और एम, बी से एम तक यानी 1/2, तो ये हो जाएगा कितना a/2, ये हो जाएगा बेस की बात हो गई, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया ना समझ में, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब मैंने लगाया इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर। अब जब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये बन गया ए स्क्वायर बाई 4। समझ में आया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एच स्क्वायर की वैल्यू। एच को इधर निकालना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। हमेशा इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमें निकालना होता है उसको एक साइड रखेंगे, बाकी जो नंबर्स या डिजिट या जो भी चीजें उसको दूसरे साइड भेज देंगे। हमें निकालना क्या है, हमें एच निकालना है, तो मैंने इसको एक साइड रखा, बाकी इसको उधर साइड भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया, एच को इधर रखा, इसको इधर भेज दिया, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर। मैंने इसको इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा माइनस, कितना लिखा है ये ए स्क्वायर बाई 4। माइनस क्यों किया, क्योंकि प्लस है, इक्वल टू के इधर है प्लस, जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना, ये आ गया हमारी एच स्क्वायर की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब मैंने इसको यहां से सिंप्लीफाई करना है, अब यहां देखिए, ठीक। अब इस पे देखते हैं, ए स्क्वायर जब पहले क्या लेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हुआ, मैंने यहां से एलसीएम लिया तो ये होगा 4a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इतना हुआ, इतना समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो क्या आंसर बचेगा हमारा, हमारा आंसर बचेगा 3a स्क्वायर बाई 4। ये क्या है, देखिए ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये है एच स्क्वायर की वैल्यू। तो एच स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आ गई, एच स्क्वायर की जो वैल्यू आई है हमारी, आई है 3a स्क्वायर बाई 4। ये आ गई हमारी किसकी, एच स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एच की वैल्यू। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका कर देंगे स्क्वायर रूट। तो हम जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4, इसका पूरे का क्या हो जाएगा, हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे। फिर अब इसको सॉल्व करें तो हमारा इसको जो सॉल्व किया तो देखिए √3 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो ये आंसर क्या सीधा सीधा रहेगा √3, ठीक। अब ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया ए। डिवाइड में क्या है 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो नीचे मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया 2। तो यहां से मेरा फॉर्मूला क्या बन के आया, यहां से जो मेरा फॉर्मूला बन के आया वो आया, यहां से मेरा क्या फॉर्मूला बन के आया, यहां से जो मेरा फॉर्मूला बन के आया कि जो h बराबर यानी कि हाइट बराबर क्या होगी, वो होगी √3/2a। ये समझ में आया कैसे है, यहां से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, मैंने यहां तक किया, हो गया क्या √3/2a आया। फिर इसको मैंने सॉल्व किया तो यहां से मेरा आंसर जो बन के आया, वो जो हमारा आंसर बन के आया वो बना है a/h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू जो आई हमारी ये आई है, फिर से देख लेते हैं एक बार, यहां से जो मेरी वैल्यू जो बन के आई, यहां से ये आ गई हमारी वैल्यू, ठीक। फिर समझ में आया, यहां से जो मैंने सॉल्व किया, पहले मैंने एच स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरी जो वैल्यू आई वो कौन सी आई है, वो हमारी वैल्यू आई है, वो जो आ गई हमारी एच स्क्वायर बाई 4। ये हो गया हमारा सॉल्व करने के बाद, ये आ गई मेरी एच की वैल्यू, ठीक। एच की वैल्यू क्या आ गई, एच की वैल्यू आ गई √3/2, ए की वैल्यू हो गई एच। अब देखिए इस क्वेश्चन में जब भी मुझे हाइट निकालना होगा, क्वेश्चन में जब भी हाइट निकालने की बात करेगी तो हम डायरेक्ट एच की वैल्यू जो निकाल लेंगे √3/2 निकाल लेंगे। अब यहां से क्या निकालना है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया। किसकी बात होगी हमारी, अब हमारी जो बात होगी वो बात होगी एरिया कैसे निकालेंगे, कि एरिया क्या होता है। देखिए एरिया क्या होता है हम देखते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
एरिया का जो जनरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, किसी भी ट्राइंगल में जो बेसिक फॉर्मूला लगाने वाला होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो वही मैं यूज करूंगा कि जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो क्या होगा, वो होगा कितना होगा, वो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मुझे हाइट पता है तो मैं सीधा लगा दूंगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस देखिए बेस कितना है, बेस जो हमारा बन के आ जाएगा, वो जो बेस आएगा वो अब इस ट्रायंगल की हम बात करें तो बेस कितना है, वो ए है। कितना है बेस हमारा, ए हो जाएगा। तो 1/2 हाइट कितनी आई हमारी, हाइट पहले लिख लेते हैं, हाइट हो जाएगी क्या हमारी √3/2 इंटू ए। ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी किसकी, हाइट की वैल्यू। बेस कितना है, तो बेस है हमारा ए, बेस कितना है ए, तो मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। आया कि नहीं समझ में आया, देखिए मैंने क्या किया, फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो मैंने हाफ लिखा, बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है ए, तो मैंने ए लिख दिया, हाइट की वैल्यू मैंने निकाली √3/2 ए। अब इसको हमने सॉल्व किया, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो देखिए ऊपर क्या है, √3 है, ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो यानी कि √3/4 ए स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर, यानी एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और इसके बाद एक और हम देख लेते हैं, एक हमारा और फॉर्मूला है क्या, पेरीमीटर का। पेरीमीटर, फिर से बोलिए क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको परिधि, यानी कि जो चारों तरफ का जो बाउंड्री एरिया होता है। कैसे समझना है, देखिए आपने देखा होगा जो रेसिंग कोर्ट होता है, यानी कि जहां पे दौड़ते हैं बच्चे, उसमें क्या होता है, क्या वो अंदर दौड़ते हैं कि बाहर बाहर दौड़ते हैं, तो जो बाहर बाहर दौड़ते हैं वही क्या होता है, वो होता है क्या, पेरीमीटर। किसी भी चीज को ले लीजिए, जैसे मैंने ये लिया, ये हमारा मार्कर है, अगर हम मार्कर की बात करें कि मार्कर का पेरीमीटर क्या होगा, तो जो इसका साइड का ये पूरा जो एरिया होगा, एरिया नहीं, जो इसका साइड की जो बाउंड्री होगी उसकी जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब होता है जो इसके साइड में, तो देखिए ये क्या है हमारा ट्राइंगल, तो हम इसके कोने कोने में भागेंगे। यहां से मैंने यहां पे था, मैंने ए पे था, ए पे बांधा, ए पे मैं ए पे घोड़ा लेकर खड़ा हूं, ठीक है। अब मैं यहां से शुरू करा, कड़ुक 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 कड़ुक, मैं पहुंच गया बी से, तो ए से बी जाने में मुझे कितना दूरी मैंने तय किया, मैंने ए से बी जाने में ए दूरी तय किया। फिर मैं क्या किया, बी पे मैं रुका, बी पे थोड़ी देर खाना खाया, उसके बाद क्या किया, बी से मैं सी की तरफ फिर से चलना शुरू किया। कैसे चला, तुगड़ुक 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 चल के मैं कहां पहुंच गया, मैं सी पे पहुंच गया। अभी देखिए मैं ए से बी तक पहुंचने में कितना दूरी तय किया, ए डिस्टेंस, बी से सी पे जाने में कितना किया, फिर से ए डिस्टेंस। अब मैं पहुंच गया सी पे, फिर से सी से घोड़ा भगाया, तुगड़ुक तुगड़ुक तुगड़ुक, और करते करते मैं अपने फाइनल पॉइंट यानी ए पे पहुंच गया। तो मैंने कितनी दूरी तय की ये हमें बताना है। तो पहले मैंने ए, फिर ए, मतलब 3 बार मैंने ए दूरी तय की, तो यही क्या होगा, यही होगा इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, जो भी बाउंड्री होती है, जो बाउंड्री की डिस्टेंस जितनी भी हम कवर करते हैं वो कहलाता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यहां से क्या आया, पेरीमीटर जो निकल के आया वो निकल के आया हमारा 3a। यहां से पेरीमीटर क्या निकला, पेरीमीटर जो निकला वो निकला 3a। ए क्या है, ए है हमारी साइड। चलिए इसको एक बार देख लीजिए, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले लीजिए। देखिए ये है मैं पूरा एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करा देते। देखिए होता क्या है, हमारे पास होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारी साइड क्या होती हैं, बराबर होते हैं, और एंगल भी 60 डिग्री का होता है। मैंने क्या किया, जब भी दो साइड हैं, जिनकी अगर दो साइड हैं बराबर और उनके बीच से मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा, तो जो थर्ड पे जाएगी वो हमेशा कैसे जाएगी, वो जो थर्ड पे जाएगी वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। तो यहां से मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, और जो ये एम पॉइंट जो आया, एम से क्या याद रखना, मेरा नाम मयंक है, ठीक है। एम से मेरा नाम याद रख लेना तो याद आ जाएगा, या तो मैथ भी हो सकता है एम से, अगर ना याद है तो मेरा नाम, नहीं तो फिर मैथ भी याद कर सकते हो। तो एम आ गया, ठीक, एम आ गया। तो जब मैंने इस पे ड्रॉ किया तो ये जो बन के आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 90 डिग्री पे। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो दो ट्रायंगल हैं, देखिए एक बड़ा ट्रायंगल है, उसके बीच से जब मैंने इसको हाफ किया तो मेरा दो ट्रायंगल बन के आ गए, एक आया ए एम और बी, एक आया ए एम और
सी करके दो ट्राइंगल बन गए। मैंने एक ट्राइंगल को समझने के लिए ले लिया, ठीक, मैंने ट्राइंगल ले लिया कौन सा, ए एम और बी ट्राइंगल मैंने ये ले लिया, ठीक। मैंने इस पे लगाया कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो बचपन में पढ़ी थी, हाँ वही वाली जिसमें दादाजी थे, ठीक है वही वाली। तो थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम, वो मैंने लगाई। फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, हाइट। हाइट क्या होती है, जो बीच से मैंने जो बीच वाली लाइन जो ड्रॉ किया है वो होती है हाइट, वहां उसको मैंने निकाल लिया एच। एच की जो वैल्यू आई क्या आ गई, √3/2 a स्क्वायर, ये इसके बीच की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन हाइट अगर हमें नहीं मिलती तो हम उसको दिक्कत आती है, उसके सॉल्व करने का अलग तरीका है। लेकिन इसमें हाइट मैंने निकाल लिया क्या, √3/2 a। तो जब मैंने इसको यहाँ पे लगाया तो एरिया का जो फॉर्मूला निकल के आया, वो जो मेरा फॉर्मूला निकला वो निकला √3/4 a करके निकला मेरा एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला, एरिया निकल आया, ये एरिया का फॉर्मूला यहां से आ जाए, ठीक। ये आ गया हमारा एरिया का फॉर्मूला, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, ठीक। पहला फॉर्मूला कौन सा है, पहला फॉर्मूला जो मेरा निकला वो निकला किसका, हाइट का निकला। उसके बाद कौन सा निकला, उसके बाद मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला। और एक फॉर्मूला होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है जितना मैंने बाउंड्री कोने कोने में जितना मैंने दौड़ा वो कहलाता है हमारा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना निकला, 3a। तो ये है हमारे फॉर्मूले। अब इनके बेसिस पे मुझे क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। आज के लेक्चर में जो पूरा थ्योरी पार्ट थी इतनी थी, अब इनको कैसे हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आइए देखते हैं, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये एक स्लाइड है जिसमें क्या है, ये एक ऐसी स्लाइड है, इसमें आपको जो मैंने जो फॉर्मूला एक साथ बताया ये सब इसमें दिया गया है, पेरीमीटर का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला और बाकी सब इसमें दिया गया है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ ऑल द 3 साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 15√3। क्या कह रहा है, कह रहा है जो जितनी भी साइड होती है इनका सम दिया गया है, कितना दिया गया है, 15√3 दिया गया है। व्हाट इज इट्स हाइट, हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना। ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और दिया क्या गया है, सारी साइडों का सम। सारी साइडों का सम क्या होता था, सारी साइडों का जो सम होता है वो होता है पेरीमीटर। हाँ पेरीमीटर, देखिए तो दिया क्या गया है, ये दिया गया है पेरीमीटर। दिया क्या गया है, ये दिया गया है पेरीमीटर। पेरीमीटर दिया गया। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो होता है वो होता है 3 × a मतलब 3a। तो मैंने लिख दिया 3a। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पेरीमीटर कितना होता है, 3 × a मतलब 3a। और इनको जो पेरीमीटर दिया कितना गया है, जो पेरीमीटर दिया गया वो दिया गया 15√3। तो पेरीमीटर के नीचे मैंने लिख दिया 15√3 = 3a। होगा कि नहीं होगा, 3a। अब यहां से हम a निकाल लेंगे, 3 से मैंने इसको काटा 5 बार में, तो 5√3 ये हो जाएगा किसकी, a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारी, a की जो वैल्यू आ गई वो हो गई हमारी 5√3। कितना आई, a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 5√3। 5√3 ये हो जाएगी a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारी 5√3। हमें निकालना व्हाट इज इज हाइट। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a। √3/2a फिर समझ लीजिए, यहां देख लीजिए हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a। a यहाँ पे क्या होता है, a यहाँ पे होता है साइड। तो मैंने वही लिखा, a की फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट जो होती है, हाइट हमारी जो होती है √3/2a होती है, ठीक है। a की जगह मुझे ये वैल्यू पुट कर देनी है, a की जगह क्या है 5√3। तो √3/2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5√3, ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये है √3, ये भी है √3। √3 को √3 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, बन के आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और बचा क्या है 5, तो ये जाएगा 5। तो 5 × 3 15 और डिवाइड बाई 2। तो 5 3 15, 15 का आधा क्या होता है 7.5। फिर समझ लीजिए ये आ जाएगा 15। 15 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा कितना 7.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 7.5। मैंने क्या किया, पेरीमीटर दिया गया, पेरीमीटर से मैंने साइड निकाली और उसके बाद हाइट में इसका यूज किया, उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है, आया समझ में। अब इसके अगला क्वेश्चन देख, कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर। साइड जो दिया गया है वो 18 सेंटीमीटर दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि क्या होगा, हमें पूछा गया है कि हाइट निकालना है और साइड दिया गया, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाए। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो h इक्वल टू होता है √3/2a। होता है कि नहीं होता है? अभी बताया था, मैंने लिखा √3/2। a कितना दिया गया है? a की वैल्यू दी गई है 18, तो मैंने a की जगह लिख दिया 18। जब मैंने 2 से काटा कितनी बार बन जाएगा? 9। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 9√3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा? 9√3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा? फॉर्मूला मैंने लगाया, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a, उसका मैंने यूज किया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया, तो हमारा क्या हो गया आंसर? आंसर निकल के आया 9√3, इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वही पुराना वाला, जिसकी साइड जो दी गई है वो दी गई है 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट। वही सेम क्वेश्चन पे कहाँ आया हुआ क्वेश्चन है? ये सीजीएल का क्वेश्चन हुआ है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी देखिए, ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था वो भी कहाँ है? CHSL में आया हुआ है और डेट दिया गया है कि 12 अगस्त को आया हुआ क्वेश्चन है CHSL का। जो जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब इसको देख लीजिए, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। साइड दिया गया है 8 सेंटीमीटर, हमें हाइट निकालना है। क्या निकालना है? हमें हाइट निकालना है। हाइट का वही पुराना फॉर्मूला क्या होता है? हाइट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2a होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, √3/2। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8। उसके बाद इसको मैंने सॉल्व किया, 2 से काटा कितना हो जाएगा? 4। तो इसको ये 2 4 8, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 4√3। 4√3 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जो फॉर्मूला बताया था सेम वही फॉर्मूला इसमें लग रहा है। ये भी आया हुआ PYQ है। उसके बाद ये देखिए कहाँ आया है? CHSL में आया, 2018 में आया है। ठीक है, कह रहा है कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना। एरिया दिया गया है, इस बार क्या दे दिया गया है? एरिया दे दिया गया है। और हमें क्या निकालना है? हमें बोला गया है साइड निकालने का बोला गया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वही एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4a²। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4a²। नहीं समझ में आ रहा? फिर से देखिए, ये देखिए इस स्लाइड है, इसमें ये है पेरीमीटर एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है? √3/4a²। ए यहाँ पे क्या है? ए यहाँ पे है साइड। ठीक, ए क्या है हमारी? ए जो है हमारी साइड है। तो वही फॉर्मूला मैंने लगाया, ए है साइड। साइड कितना दिया गया? वही तो हमें निकालना है। सर जी साइड दिया होता तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। तो मुझे दिया गया एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 36√3। ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। ये हो जाएगा √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? a², मतलब a की वैल्यू निकालनी है। ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया। अब मैं इसको ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 36 × 4, ये हो जाएगा क्या? a² की वैल्यू। तो ये निकालनी थी क्या? नहीं, हमें निकालनी है a की वैल्यू। तो a के लिए क्या किया? इसका हमें स्क्वायर रूट करना पड़ जाएगा। स्क्वायर रूट किया तो ये पूरा चला जाएगा ब्रैकेट के अंदर, यानी 36 × 4, ये बराबर हो जाएगा a। अब देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है? 36 होता है 6 का स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया कि ये है 6 और ये क्या बचा? 2। ये हो जाएगा a। इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? a की जो वैल्यू आ जाएगी 12 यूनिट, यानी कि सी ऑप्शन। समझ में क्या किया? मुझे दिया गया था एरिया, एरिया दिया गया था ना, एरिया का मैंने लगाया फॉर्मूला, उसके बाद सिंप्लीफाई किया, डायरेक्ट आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब देखिए CHSL 2019 का क्वेश्चन कह रहा है कि 12 स्टिक्स ईच ऑफ इक्वल लेंथ आर यूज्ड टू फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कह रहा है कि 12 किसका यूज करें? 12 छड़ी है, 12 छड़ी मतलब 12 स्टिक्स का यूज करके हमने क्या बनाया है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए कह रहा है कि फाइंड इट्स एरिया। अगर सब 12 छड़ी है और सबकी लेंथ बराबर है तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि एक यूनिट बराबर, एक स्टिक बराबर 1 यूनिट। ठीक है, तो जब एक स्टिक बराबर 1 यूनिट आ गया तो जो 12 स्टिक बराबर कितनी यूनिट जाएगी? 12 स्टिक बराबर 12 यूनिट। तो उसी का यूज मैंने किया। और जो भी स्टिक की लेंथ होती है वो क्या होती है? ट्रायंगल है। जैसे मान लिया ये है हमारा ट्रायंगल। ठीक,
अब इसकी जो लेंथ होती है, देखिए ये है हमारा ट्राइंगल, इसकी ये एक लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, तो जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, साइड। जो साइड होती है उसको जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वो पेरीमीटर बनता है। तो ये पेरीमीटर एक तरीके से दिया गया है, क्या दिया गया है, पेरीमीटर। तो यानी मैंने क्या लिया, पेरीमीटर, क्या दिया गया है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है 3a, 3a मतलब 3 इंटू साइड। पेरीमीटर दिया गया 12 स्टिक है, एक स्टिक 1 सेंटीमीटर, तो 12 स्टिक 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ 3a की जो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये 3a जो है, 3a की जो वैल्यू दे दी गई है वो दे दी गई है 12 सेंटीमीटर। जब 3a की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू जो मैंने इसको सॉल्व किया तो जो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये आ गई मेरी a की वैल्यू, क्या हो गई, ये a की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या, फाइंड इट्स एरिया। a निकल आया, a क्या होता है, a ही तो है, मैं साइड जो होता है a है, तो a निकल आया। अब a निकल आया तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लगा दो भाई साहब जो फॉर्मूला पढ़े हो। क्या होता है फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4। आगे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, हाँ वही पढ़ते रहो भैया। √3/4 a² मतलब a² हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला। अब a की जगह रख दीजिए 4, तो √3/4 ये हो जाएगा इनटू एरिया। एरिया कितना है, एरिया दिया गया 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। कैसे, a का स्क्वायर दिया गया तो 4 का स्क्वायर 16। मैंने इसको काटा कितनी बार में, 4 बार में चला गया, और जो हमारा आंसर आया वो आया 4√3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, यानी कि एरिया है तो यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कहीं ऑप्शन में है 4√, हाँ है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी 4√3 स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 12 स्टिक दी गई है इसमें, 12 स्टिक मैंने मान लिया एक स्टिक बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 12 बराबर 12 सेंटीमीटर। फिर उसको पेरीमीटर है, पेरीमीटर के बाद मैंने सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है देयर आर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 144 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया दे दिया गया 144 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर, और पूछा गया है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, यह पूछा गया है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 इंटू ए, मतलब 3 इंटू साइड। क्या मुझे साइड दिया गया है, नहीं दिया गया, तो हमें साइड निकालना है। साइड निकालने के लिए कुछ दिया गया, क्लू दिया गया, कोई हिंट दिया गया, हाँ साइड निकालने के लिए दिया गया है हमें एरिया। एरिया का यूज करके हम साइड निकालेंगे, फिर उस साइड का यूज करके हम पेरीमीटर निकालेंगे। समझ में आई बात, ठीक। तो वही मैंने किया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया 144, एरिया दिया गया। एरिया निकाल लेते, पहले एरिया जो होता है वो दिया क्या गया है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 a का स्क्वायर। एरिया दिया गया है 144, तो 144 जो ये वैल्यू है ये है √3/4 a² की ये वैल्यू है। अब देखिए, अब 144 ये दिया गया 144 √3, 144 √3 ये है किसकी वैल्यू, ये है हमारी a की वैल्यू, ठीक। अब मैंने क्या किया, ये √3 से ये √3 क्या हो गया, ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो 144 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हो जाएगा a² की वैल्यू। a² की वैल्यू हो गई कितनी, 144 मल्टीप्लाई बाई 4। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट किया तो ये हो जाएगा कितना, 144 इंटू 4 बराबर a। अब ये बताइए कि 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 144 होता है 12 का स्क्वायर, और 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो ये यहां से बना है 12 और ये बन गया 2, यानी यहां से मुझे a की जो वैल्यू आई साइड कितनी आ गई, साइड जो निकल के आई ये आई हमारे 24 सेंटीमीटर, ये हमारी निकल आई साइड। पूछा क्या गया, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर को पूछा गया कि बताइए कि हमारा पेरीमीटर क्या होता है, ये पूछा गया। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का जो होता है वो होता है, देखिए अब देखते हैं पेरीमीटर, ठीक। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड मतलब 3a। तो जो पेरीमीटर है, सबसे पहले लिखा पेरीमीटर, ठीक, पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक। पेरीमीटर जो होता है वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू a हो जाएगा पेरीमीटर, ठीक। फिर से लिख लेते हैं पेरीमीटर, ठीक। पेरीमीटर जो होता है वो होता है 3a, ठीक। 3 इंटू a मतलब 3a।
ए जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, ए जो निकल के आया वो निकला है हमारा 24। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 4, 3 चौक 12, ये 2 कैरी 1, 3 दूना 6, 6 और 1 7, यानी 72 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला लिखा। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद वहां से मैंने एरिया दिया गया था, एरिया को जब इसके बराबर रख के मैंने निकाला क्या, ए निकाला। ए क्या होती है, साइड, साइड निकाल लिया। फिर साइड का यूज करके मैंने पेरीमीटर निकाल लिया 3a। अब देखिए इसके बाद 72, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 72 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। कह रहे द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9√3। हाइट, हाइट क्या होता है, वही जो दो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो बीच में गई थी ना, एक लाइन यानी एक रेखा जो दोनों बराबर साइड के बीच से गई थी, वही है हमारी हाइट। तो कह रहा हाइट दिया गया है 9√3। हाइट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था हाइट HEI। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a। ठीक, जिसको ना याद हो वो जो स्लाइड मैंने बताई थी उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उन्हीं का यूज करना है। √3/2a कह रहा है हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया गया 9√3। हाइट खुद ही दे दिया गया, हाइट कितना दिया गया, हाइट ऑलरेडी दे दिया गया है 9√3 और ये हो जाएगा फॉर्मूला √3/2a। मैंने क्या किया, मैंने जो दिया गया देखिए हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a और हाइट हमें दी गई है कितनी, 9√3, तो मैंने वही लगा दिया। √3 से √3 कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से जो ए की वैल्यू निकल के आई वो हो गई 18 सेंटीमीटर। और ये ए क्या है, ए है हमारा साइड, मतलब साइड जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो साइड निकल के आई वो निकल के आई है हमारी 18 सेंटीमीटर साइड निकल के आई। पूछा क्या गया, फाइंड इट्स एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a स्क्वायर। तो मैं वही यूज करूंगा एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a स्क्वायर, ये होता है एरिया का फॉर्मूला। साइड कितनी दी गई है, साइड दी गई है 18। ठीक, √3/4 18 मैंने लिख लिया, 18 दो बार है क्योंकि स्क्वायर है तो 18 इंटू 18 लिख लिया। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, 2 से काटा 2 2 जा 4, 2 से मैंने काटा 2 9 जा 18, फिर 2 से काटा 2 1 जा 2, फिर 2 से काटा 2 9 जा 18। इतना समझ में आया, कैसे काटा मैंने, 2 से काटते हैं नीचे और ऊपर। अब देखिए 9 इंटू 9 81, 81 इंटू √3 81√3 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आया वो आया 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए आप अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 14√3। ठीक है, जो साइड दिया गया वो साइड दिया गया 14√3 दिया गया। फाइंड इट्स हाइट, इस बार साइड दे दिया गया, इससे पहले जो दिया गया था वो हाइट दिया गया था, इसमें दे दिया गया है साइड। तो कह रहा है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 14√3। साइड दिया गया और पूछा गया है हाइट। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप बताइए कमेंट में। चलिए मैं ही बता देता हूँ, हाइट का जो फॉर्मूला होता है √3/2a, तो वही मैंने लिखाया। हाइट जो होता है यानी हाइट जो होती है वो होती है √3/2a। ठीक, ये होती है, ए का मतलब होता है साइड। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, साइड दे दिया गया है पहले से √3/2। साइड कितनी है, साइड दी गई 14√3, तो साइड जो हो गई वो 14√3 आ गई। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए ये 2 से कट रहा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, √3 ये है, √3 ये है और मल्टीप्लाई में, तो √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आ गया, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आ गया और 7 बचा है यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 7 यानी जो आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, ये क्या निकालना है, हमें हाइट निकालना है। अगला देखते हैं ये। ठीक, ये क्या है, ये है आप लोगों का घर, प्यारा प्यारा घर। ठीक, ये है आपका प्यारा प्यारा घर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपको अपने अपने घर में करना है। ये है आपके, ये आपको आपके विंडो है, यहाँ बैठ के करना है इसका आंसर। और जो इसका आंसर होगा वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो आंसर ए है, बी है, सी है या डी है। अगर हो सके तो आंसर को टाइप करके बताइएगा कि 8 सेंटीमीटर है, 12 है, 16 है या फिर 20 सेंटीमीटर है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा।
और अपना सजेशन देते रहिए कि मुझे आगे कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाने हैं, और इस सेशन के बाद मुझे बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, मैं उस पर एक लेक्चर दूंगा। ये अभी बेसिक सीरीज चल रही है, आपको इस चीज़ में ये जो आपकी सीरीज चल रही है ये एक बेसिक सीरीज है। इसमें आपको हर चैप्टर्स जो है उनके बेसिक बताया जा रहा है, और फिर इसके एक जो चैप्टर वाइज फिर टॉपिक वाइज पूरी एक तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरा चैनल मेरे चैनल का नाम है मैथ मयंक अड्डा 24/7। तो आप बताइएगा, और हाँ पढ़ते रहिए। एग्जाम सबके लगे ही हुए हैं, किसी ना किसी के एग्जाम अभी सीजीएल आया है, फिर उसके बाद बैंक के भी बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। तो पढ़ते रहिए और बताइएगा कि आप कौन चैप्टर पढ़ना है आगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।